कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम। सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। एक महीने का सावन का महीना होता है जो भोले बाबा का गुणगान करने के लिए, उनका नाम लेने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए बड़ा ही पुनीत महीना माना जाता है। रामनगरी अयोध्या से कथावाचक हरिवल्लभ शरण जी के द्वारा हम जानेंगे कि सावन महीना का प्रभु राम से क्या संबंध रहा है, राम के भक्तों का क्या संबंध रहा है, राम के प्रेमियों का क्या संबंध रहा है, सावन महीना को प्रभु राम किस प्रकार से सेलिब्रेट करते थे, आनंद लेते थे, जरा इस पर भी हम जानते हैं हरिवल्लभ शरण जी की राय। जय जय श्री सीताराम। जैसा कि भैया ने पूछा कि राम जी में और भगवान शिव में क्या संबंध है, तो इनका ये संबंध ये समझ लीजिए कि एक प्राण दो देही जैसा संबंध है। राम जी के बिना भगवान शिव अधूरे हैं, शिव के बिना भगवान राम अधूरे हैं। दोनों ही एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों ही एक दूसरे के सखा हैं। हम आप जानते हैं कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने गए थे तो वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की ही आराधना करी थी, जिसको आज हम भगवान श्री रामेश्वर के नाम से जानते हैं। और भगवान शिव के तो प्राणधन श्री राम जी हैं ही। अहरनिश उनके मन में, भगवान शिव के मन में श्री राम जी, भगवान राम का नाम चलता ही रहता है। भगवान राम के नाम का ही ये प्रभाव है कि उन्होंने विष का पान किया और उन्होंने राम जी के नाम को लेकर के ही उस विष को अपने कंठ में ही धारण किया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो यदि हम कहें कि राम अलग हैं या भगवान शिव अलग हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ना ही राम अलग हैं, ना ही शिव अलग हैं, ये एक प्राण दो देही हैं। उन्हीं को हम राम कहते हैं, उन्हीं को हम शिव कहते हैं। यदि शिव को प्रसन्न करना है तो शिव को पसंद है भगवान का, राम का नाम, भगवान राम। अगर आप इस श्रावण में भगवान शिव को अति प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप राम जी के नाम का आश्रय लीजिए, राम जी के चरणों की भक्ति कीजिए, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता भगवान शिव को तब होगी जब आप राम जी का नाम लेंगे। सावन में प्रभु राम त्रेता युग में क्या करते थे, कुछ इस पर आप प्रकाश डालिए। सावन को कैसे वो सेलिब्रेट करते थे। रामेश्वरम कहा जाता है कि जो रामेश्वरम स्थापित हुआ है वह सावन के महीने में स्थापित किया गया था प्रभु राम के द्वारा। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि श्रावण मास में हुआ कि कब हुआ, लेकिन हाँ इतने हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में पंच देवोपासना बताई गई है, जिसमें 5 देवताओं की पूजा होती है, जिसमें से एक भगवान शिव हैं। तो शिव अनादि हैं, अनंत हैं, सनातनी हैं। सनातन कहते किसको हैं? जो कि बिगिनिंग लेस है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ही भगवान शिव हैं, इनका ना कोई आदि है ना अंत है। समय समय पर भगवान श्री राम के द्वारा, और केवल श्री राम ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, भगवान श्री शंकर की, शिव जी की पूजा समय समय पर हुई है। ये एक पूरे साल में एक श्रावण मास आता है, जो कि ये श्रावण मास भगवान शिव को बहुत अति प्रिय है। इसमें जो भी भगवान शिव की भक्ति करता है, भगवान शिव कृपा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा समय समय पर हमारे श्री प्रभु राम भगवान शिव की आराधना करते थे, उनकी कृपा प्राप्त करते थे। देखिए, हमारे साथ हरिवल्लभ शरण जी जुड़े हुए थे, जो मथुरा वृंदावन के कथावाचक हैं। उन्होंने राम और शिव के संबंध को लेकर के तिलक पत्रिका पर अपनी बात को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।